हेलो एवरीवन। 40 लाख रुपए खर्च कर आपने यदि कहीं जाने की कोई टिकट खरीदी हो और कोई आपको कहे कि आप लेट हो गए हैं, तो क्या आप वापस लौटेंगे? वो भी तब जब टिकट की शर्तों में ये लिखा हो कि लौटने पर आपको 40 लाख में से 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। शायद आप नहीं लौटेंगे, पर शायद आपको लौट जाना चाहिए। यही गलती न जाने कितने एवरेस्ट क्लाइंबर्स ने की है जो जिंदा वापस नहीं आए। माउंट एवरेस्ट सबमिट करने वालों के लिए एक अनरिटन कार्डिनल रूल है कि अगर आप लगभग 12 बजे दोपहर तक माउंट एवरेस्ट शिखर तक नहीं पहुंचे, तो आप जहां भी हैं वहां से वापस लौट आए। हो सके तो अगले दिन या एक दो दिन बाद दोबारा सबमिट करने की कोशिश करें, पर उस दिन लौट आए, जिद ना करें। ऐसा क्यों कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि दोपहर तक सूरज की तपिश से एवरेस्ट की चोटी और स्लोप्स से बर्फ तेजी से पिघलने लगती है, जिससे एवलांचेस का खतरा बढ़ जाता है। बर्फीले तूफान शुरू हो सकते हैं। मौसम एक पल में डेवास्टेटिंग हो सकता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है और लास्ट के 800-900 मीटर यानी 8,000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर वाले जोन को डेथ जोन कहते हैं, क्योंकि सिर्फ 33% ऑक्सीजन और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की वजह से वहां जिंदा रहना इंसानी शरीर के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप आंखें बंद करके सीढ़ियां उतर सकते हैं? आप कहेंगे कि हाँ, उतर सकते हैं, साइड की रेलिंग पकड़ पकड़ कर। पर अगर रेलिंग्स ना हो तो? अब अगर मैं ये पूछूं कि क्या आप आंखें लगभग बंद करके एवरेस्ट उतर सकते हैं, वो भी शाम या रात के अंधेरे में, वो भी तब जब तूफान चल रहा हो, आपको सांस भी ठीक से नहीं आ रही हो, आपकी दोनों तरफ 25-25 हजार फीट की खाइयां हो, आपकी लंग्स और आपके दिमाग में फ्लूइड भरना शुरू हो गया हो? व्हेन यू आर हिट बाय हाइपोथर्मिया, नोजिया, डिजीनेस, स्नो ब्लाइंडनेस, आप थककर चूर हो चुके हों पर रुक कर बैठकर आराम भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको झपकी लग गई, आप सो गए, तो फिर मुमकिन है आप कभी उठेंगे ही नहीं, क्योंकि उस सुपर फ्रीजिंग टेम्परेचर में आपकी स्किन ही नहीं, आपके भीतर का खून, इनफैक्ट आपकी सारी बॉडी जम जाएगी, पत्थर हो जाएगी। 300 से ज्यादा क्लाइंबर्स एवरेस्ट पर इन्हीं कारणों से अपनी जान गंवा चुके हैं आज तक, और इनमें से कई इसलिए कि वो दोपहर होने तक एवरेस्ट शिखर तक पहुंच ही नहीं पाए थे, पर उन्होंने चढ़ना जारी रखा और लौटते लौटते लेट हो गए, और इनमें से कई मुश्किलों के जाल में फंसते चले गए। वो इस ख्याल को दिमाग से निकाल ही नहीं पाए कि वो कितने पैसे खर्च कर यहां तक पहुंचे हैं और दोबारा शायद यहां फिर आ भी ना पाए। इस ब्लंडर जजमेंट की बदौलत उन्होंने अपनी जान गंवा दी। एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने एक बार कहा था, व्हेन एवरेस्ट टेक्स अ लाइफ, इट ऑफन डजंट रिटर्न द बॉडी। जब एवरेस्ट किसी की जान लेती है, वो शरीर भी नहीं लौटाती। करीब 200 शव आज भी माउंट एवरेस्ट पर पड़े हैं। उन्हें वहां से नीचे लाना लगभग असंभव है। आपको यह जानकर भी शायद हैरानगी होगी कि अक्सर एवरेस्ट समिट अटेम्प्ट करने वाले कैंप 4 से ऊपर शिखर तक के लिए चढ़ाई रात को करीब 3 बजे ही हेडलैम्प की रोशनी में शुरू कर देते हैं, ताकि लगभग 6 घंटे की चढ़ाई के बाद वो एवरेस्ट टॉप तक सुबह 9 बजे के आसपास पहुंच जाए, ताकि शाम 3-4 बजे के आसपास वो वापस कैंप 4 तक सही सलामत लौट सके। बेस कैंप में तो वो एक दो दिन बाद पहुंचते हैं। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूं? वो इसलिए कि एवरेस्ट हो या लाइफ, आपको अपनी जिद, अपनी चढ़ाई, अपनी किसी भी कोशिश या जर्नी की हद का पता होना चाहिए। आपको कब बस करनी है, कब आपको बहादुरी से वापस लौटना है, इसका एहसास होना चाहिए। ऐसा फिलोसॉफिकली कहा जाता है कि जिसने हारना सीख लिया, उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आपके दिमाग के अंदर संघर्ष और डिटर्मिनेशन के सर्किट के साथ साथ वापसी यानी रिटर्न का सर्किट भी सही सलामत होना चाहिए। एक बड़ी फेमस कहावत है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, यानी इंसान जो करना चाहता है अक्सर ईश्वर की वही मर्जी नहीं होती। पर इस कहावत का उलट भी इतना ही सही है, गॉड प्रपोजेस मैन डिस्पोजेस। ईश्वर की जो मर्जी होती है, जो वो बार बार हमें बताता है, हम तक पहुंचाता है, इंसान अक्सर उसे सुनता, समझता या मानता नहीं।
दरकिनार कर देता है। जीत के लिए संघर्ष करना, अड़े रहना, जोर लगाना बहुत अच्छी बात है, पर कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है जब हमारी सिक्स सेंस को एहसास हो जाता है कि राइटिंग इज ऑन द वॉल, हकीकत हमारे सामने है और अब सिर्फ हमारी ईगो की जिद है जो हमें रुकने या वापस लौटने की इजाजत नहीं दे रही। जब हमें दिल ही दिल में क्लियर होता है, एहसास होता है कि इट्स नॉट वर्थ इट एनी मोर, पर हमारे कॉन्शियस माइंड का मोमेंटम हमें सब कॉन्शियस की सुनने नहीं देता। ऐसे में वो अक्सर हमें शहीद करवा देता है, एक डेथ विश की ओर बढ़ा देता है जहां से सही सलामत मुड़ने की ऑप्शन ही नहीं होती। लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें रुक कर स्थिति को ठंडे और न्यूट्रल दिमाग से फिर से सोचने समझने की जरूरत होती है। हमें सिग्नल्स, साइंस, चारों तरफ बिखरे हिंट्स समझने पड़ते हैं। घायल ईगो की गिरफ्त में से घायल शरीर या जीवन को मुक्त करवाना होता है। जो खो गया उसे बहादुरी और समझदारी से कबूल करना पड़ता है। जो बचा है उसे समेटने और बचा लाने की जरूरत होती है। कोलेक्ट्रल डैमेज से बचना होता है। यू हैव टू सर्वाइव टू अटेम्प्ट अनदर डे। वी नीड टू कट आवर लॉसेस and have to be available for other opportunities that we risk losing by not accepting the truth staring in our face. एक जिद के पीछे हम ना जाने कितनी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं, गवा देते हैं। लाइफ में जीतने के काबिल बनने के लिए हार मानना आना कंपलसरी स्किल है, माइंडसेट है। कई बार रूह से यह समझने की जरूरत होती है कि क्या आपके भाग्य में नहीं है। इतिहास की सबसे मशहूर किताबों में से एक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग में ऑथर डेल कार्नेगी ने लिखा है, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैनॉट चेंज, द करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस। हे ईश्वर, मुझे इतनी शांति दें कि मैं उस सब को कबूल कर सकूं जो मैं बदल नहीं सकता। इतना हौसला दें कि उस सब को बदल सकूं जो मैं बदल सकता हूं, और इन दोनों स्थितियों में कौन सी स्थिति है ये समझ सकूं। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।